तेहरान की मईशत की बहाली के लिए हालिया दिनों ईरान पर से पाबंदियां हटाने और दीगर इक़दामात पर काम कर रहे थे, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी से भरपूर बयान ने उनका ये काम रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के वीडियो बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर के इसराइल से जंग में फतह के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वो जानते थे कि खामेनेई कहाँ छुपे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसराइल या अमरीकी अफवाज को उन्हें हदफ बनाने की इजाज़त नहीं दी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना उनके लिए हालात मज़ीद ख़राब होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को क्या मिला? जला हुआ मुल्क, तबाहशुदा फौज, बदहाल मईशत और हर तरफ मौत। इनके पास कोई उम्मीद नहीं और हालात सिर्फ बद से बदतर होंगे। ट्रंप वाकई मुआहिदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब लहजा एक तरफ रखना होगा। अमरीकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर ट्रंप को पैगाम, कहा कि बहैसियत कौम हमारा बुनियादी असूल सादा और सच्चाई पर मुनहसिर है। हम अपनी कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के करीब है। उनके ख्याल में गजा में आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। कहा कि ईरान में आठवीं तंसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया है। ईरान ने उस सतह पर यूरेनियम अफजूदा की जिस पर तशवीश हुई तो दोबारा बमबारी करेंगे। कहा कि आलमी आठवीं तवानाई एजेंसी के मुआयना कार या किसी दीगर काबिल एहतराम इदारे के अहलकार ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात का मुआयना करें, जिन पर पिछले हफ्ते अमरीका ने बमबारी की थी। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। सदर ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का ऐलान। शिमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा में DR कॉन्गो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहदे के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट लिया। जंगबंदी पर दोनों ममालिक की क़यादत की तारीफ की। ईरान में इसराइली हमले के दौरान शहीद होने वाले 60 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। शोहदा की मैयतों को कौमी परचम में लपेटा गया। ईरानी परचम थामे अवाम का शोहदा को खिराज अकीदत। इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग के दौरान शहीद होने वालों में ईरानी पासदारान इंकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शामिल थे। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा है कि मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक हासिल नहीं। किसी एक फरीक के मुआहदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालिसी अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। सिंतास मुआहदे में कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शक शामिल नहीं है। सिंतास मुआहदे का इत्तलाक पाकिस्तान और भारत के उसे मुअत्तल करने के मुतफ़िक़ा फैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फरीक यकतरफा तौर पर किसी मसले में सालिसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहदे में तनाज़ात के हल की लाजिम शक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 2016 में मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की, जो मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कराची में पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। तकरीब में पाक बहरिया के आला अफसरान की भी शिरकत। स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन के 26 अरकान 15 इजलासों के लिए मुअत्तल अरकान में मलिक फ़हद मसूद, मोहम्मद तनवीर असलम और सैयद रिफत महमूद शामिल। यासिन महमूद कुरैशी, कलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अंसर इकबाल, अली आसिफ और सामा कंवल भी मुअत्तल अरकान में शामिल। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद का PTI के 26 अरकान के खिलाफ आज ही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजने का फैसला।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमेशा आइन की पासदारी की तलकीन की। ऐवान में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। PTI ने 2014 में भी धांधली के इल्जामात लगाकर निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की थी। गुंडागर्दी और गालियां देना किसी का सियासी हक नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जमहूरियत के दुश्मन हैं, निज़ाम को हाथ में लेना चाहते हैं, सिस्टम को यरगमाल नहीं होने देंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा है कि उनके अरकान पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानते, वो पार्लिमानी लीडर की बात न मानने वालों के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। दरियासबात में डूबने वाले एक और सयाह की लाश निकाल ली गई। हादसे में जामभाग अफराद की तादाद 10 हो गई। 3 अफराद की तलाश जारी। जामभाग अफराद की मैयतें सियालकोट पहुंचा दी गईं। जुम्मे को दरियासबात के सैलाबी रैली में बहकर 9 अफराद जामभाग हो गए थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक कल सुबह नाश्ते के बाद सयाहों ने तस्वीरें लेने के लिए दरिया के खुश्क हिस्से का रुख किया। अचानक बेरहम मौजों ने घेर लिया। वाक़े के खिलाफ सवात में वकला आज अदालतों का बाइकआउट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानिया सवात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी फ्लैश फ्लड वाक़े की वजूहात का तयन करेगी। हुकूमती कोताहियों का जायजा लेकर 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। आज सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। हैदराबाद में जुमे की बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी मुश्किलात का शिकार। सरफराज कॉलोनी, लिबर्टी मार्केट, जेकब रोड के इलाकों में गुज़श्ता रोज से बिजली बंद। मुतासर इलाकों में पीने के पानी की भी किल्लत हो गई। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र वजारत दाखिला का चारों सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। वजारत दाखिला के मुताबिक चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से फ़ौज तैनाती के लिए कहा गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 दिन 24 घंटे काम करने वाले इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में नादरा मेगा सेंटर का दौरा। शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। शहरियों के शनाख्ती कार्ड से मुतालिक मसाइल फौरी तौर पर हल करने की हिदायत। शहरियों का इत्मीनान का इजहार। कहा कि अब उन्हें तवील कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नादरा सेंटर में बगैर इंतजार काम होना खुशाइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा करने के लिए इकदाम करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अब मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर जमातों को मिलेंगी। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलीज की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की अक्सरियत से फैसला दिया। मुख्तसर फैसला आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुनाया। हुकूमत की नजरसानी की अपील मंजूर करके 12 जुलाई 2024 का PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कालअदम करार दे दिया। 13 रुकनी बेंच में से 2 जज दरखास्त मुस्तरद कर चुके थे। एक जज जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने जुम्मे को बेंच से खुद को अलहदा कर लिया था। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान पर मजीद हमले रोकने की डेमोक्रेटिक करारदाद सेनेट में मुस्तरद। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने करारदाद 53 के मुकाबले में 47 वोटों से नाकाम बनाई। करारदाद में ईरान पर मजीद कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजिम करार दी गई थी। ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। पेशावर में शाहजियाबाद कब्रिस्तान के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जामभाग। पुलिस एहलकार घर से ड्यूटी के लिए जा रहा था। कोयटा में दुक्की नाना साहब ज़ियारत के करीब नदी के इलाके से 3 अफराद की लाशें बरामद। ज़राए के मुताबिक 3 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया।
कराची एयरपोर्ट पर खड़े बैनुल अक़वामी कार्गो कंपनी के तैयारे से गाड़ी टकरा गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक तैयारा पार्किंग में खड़ा था कि अचानक एक लोडर ट्रक तैयारे से टकरा गया। मुमकिना तौर पर लोडर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। हादसे के बाद तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। PAA हुकाम का कहना है कि मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इक्तिसादी राबता कमेटी का घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। फिक्स चार्जेस में इजाफा। ज़राए के मुताबिक गैस के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये माहाना और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 1000 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये माहाना कर दिए गए। 1.5 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 2400 रुपये माहाना कर दिए गए। ECC ने गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स और सनतों के लिए कीमतों में औसतन 10% इजाफा मंजूर किया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी की दरामद की मंजूरी दे दी। ECC की मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों, अलाउंसेज और दीगर वाजिबात के लिए वजारत दिफा को 15 अरब 83 करोड़ 90 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। ग्रांट हालिया पाक भारत जंग के शोहदा के लिए वज़ीर आज़म पैकेज के तहत वाजिबात अदायगी के लिए जारी की जाएगी। छोटे किसानों और कम तरक्की याफ्ता इलाकों के लिए रिस्क कवर स्कीम शुरू करने की तजवीज़ मंजूर। बाज़ाब्ता आगाज़ 14 अगस्त 2025 को मुतवक्किल। इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। अलमवासी कैंप वस्ती और शिमाली गजा में हमले, 100 फ़लस्तीनी शहीद। 6 फ़लस्तीनियों को इमदादी मरकज़ के करीब निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौजियों को गजा में इमदादी मराकज़ पर गैर मुसल्लह फ़लस्तीनियों पर फायरिंग का हुक्म दिया गया। इसराइली फ़ौजी एहलकारों के एतराफ़ी बयानात इसराइली अखबार में शाया। गजा हुकूमत ने इन इंकशाफात को जंगी जराइम का सबूत करार दे दिया। गजा के सरकारी मीडिया दफ्तर का गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की जानिब से तकसीम किए गए आटे के थैलों में ऑक्सीकोडोन नामी मुनशियाती गोलियों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम UNRWA के सरबराह ने कहा कि इंसानी इमदाद के मराकिज़ को कत्लेआम के मैदान में तब्दील कर दिया गया है। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने यूरोप में मुकीम कश्मीरियों का भारत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, आबादियाती तब्दीलियों और RSS नज़रिए पर इजहार तशवीश। भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि भारत को जवाबदेह बनाया जाए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने के सदर ट्रंप के हक में फैसला। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हक में फैसला दिया। कुछ रियासतों में सदर ट्रंप के हुक्मनामे का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी बहुत बड़ी फतह है। अमेरिका की वफाकी हुकूमत के दबाव पर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सदर को ओहदे से इस्तीफा देना पड़ गया। रायन 7 बरस से यूनिवर्सिटी के सदर थे, ताहम ट्रंप इंतजामिया की जानिब से तनव्वो, मसावात और शमूलियत से मुतालिक पॉलिसी की मुखालफत के सबब उन्हें शदीद दबाव का सामना था। महकमा इंसाफ ने रायन को खत भेजकर मामले पर वजाहत तलब की थी। रायन से पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अबूरी सदर को भी ओहदा छोड़ना पड़ा था। रायन ने कहा है कि उन्होंने वफाकी फंडिंग जारी रहने, सैकड़ों मुलाजमतें बरकरार रहने और सैकड़ों तलबा को इक्तसादी मदद और वीज़ा स्टेटस जारी रहने की खातिर इस्तीफा दिया है। एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। मलेशिया ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 क्यूइस्ट्स ने 2 टीमों की सूरत में शिरकत की। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान 1 ने पाकिस्तान 2 को शिकस्त दी थी। और अदाकारा मेहरबानों को ड्रामे में काम करने की इजाज़त किन शराइत पर मिली, मेहरबानों पार्टीज में क्यों नहीं जाती, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे।